गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन द कॉइंस। टोटल रुपीस है उसके पास, कुछ रुपए हैं। कितने रुपए उसके पास? 300 रुपीस है। ठीक है, किसमें है? मतलब कॉइंस में है। टोटल रुपीस कितने हैं उसके पास? इसका 300 रुपीस है। ठीक है, 300 रुपीस है उसके पास। किसमें है वो? कॉइंस में है। अब वो कह रहा है ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीस 2 एंड 3। तो जो हमारे पास रुपी कॉइंस हैं, कॉइंस हमारे पास किसके पास हैं? कॉइंस डिनोमिनेशंस आर 1, 2 एंड 5। तो जो कॉइंस हमारे पास कौन से हैं वो 1, 2 एंड 5 है। उसके बाद कह रहा है द नंबर ऑफ 2 रुपीस कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन 5। जो भी 2 रुपए के जितने उसके पास कॉइन्स हैं वो कितने हैं? 3 टाइम्स हैं। किसके? जितने रुपए उसके 5 हैं उसका 3 टाइम्स है। अगर मान लो लेट द कॉइन्स ऑफ ₹5 इक्वल टू x। अगर हमने x कंसीडर कर ले, हमने 5 रुपए के सिक्के कितने हैं उसके पास? x है। मान लो कुछ सिक्के हैं उसके पास, हमें नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू, तो जहां हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता उसको हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं। हमने मान लिया कि 5 रुपए के सिक्के उसके पास कितने हैं? x रुपीस है। अब फिर तो क्या हो जाएगा? सो दी कॉइन्स ऑफ ₹2 इक्वल टू 3 टाइम्स ₹5। जितनी भी 3 टाइम्स कॉइन ऑफ ₹5। तो क्या कहना है? जितने भी सिक्के हैं उसके पास 5 रुपए के, उसका कितना टाइम? 3 टाइम। लेकिन कॉइन ऑफ ₹5 कितने हमारे पास हमें पता ही नहीं है। कॉइन ऑफ ₹5 कितने हमने क्या कंसीडर कर रखा है? x कंसीडर कर रखा है। तो ये क्या बन जाएगा? 3 टाइम्स मतलब इनटू, और कॉइन ऑफ 5 कितना कंसीडर कर रखा है? कॉइन ऑफ ₹5 कितना कंसीडर कर रखा है? x कंसीडर कर रखा है। तो ये क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। इसका मतलब 3x। तो हमारे पास ₹3 के कॉइन कितने होंगे? 3x रुपए हो जाएंगे। अब लास्ट क्या बच गया हमारे पास? द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। तो टोटल कॉइन कितने हैं हमारे पास? टोटल कॉइन्स इक्वल टू 160। अब हमारे पास रुपए कौन से थे? 1 रुपया था, 2 रुपया था और 5 रुपए थे। तो 1 रुपए की कॉइन तो हमें पता नहीं है फिलहाल। अभी हमें तो कितने रुपए पता है? ₹5 की कॉइन x है, 2 रुपए की कॉइन कितने हैं? 3x है। इसको मैं 3x लिखूं या 3x लिखूं। ठीक है, तो 3 रुपए की कॉइन कितने हैं? 3x है। ऐसे टोटल कॉइन 160 है, तो 1 रुपए की कितने होंगे? ये दोनों को जोड़ने के बाद 160 में से माइनस कर दूंगा, उतने ही होंगे। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, ठीक है, मैंने कह दिया तुम्हारे पास टोटल 10 सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपए के मैंने कह दिया तुम्हारे पास, 2 रुपए के तुम्हारे पास 3 सिक्के हैं और 5 रुपए के तुम्हारे पास 4 सिक्के हैं। तो बताओ 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 4 + 3 7, तो 10 में से अगर मैं 7 को माइनस कर देता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 1 रुपए कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं। ये मैंने एग्जांपल दिया था। ठीक है, ये मैंने कहा था टोटल कॉइन कितने हैं हमारे पास? 10 है। मैंने बोल दिया 2 रुपए के 3 कॉइन है, 5 रुपए के 4 कॉइन है, और मैंने कहा 1 रुपए कितने हैं? तो तुम लोग निकाल दोगे, इन दोनों को जोड़ के 10 में से माइनस कर दोगे, वही आएगा। तो सेम क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। तो हम 1 रुपए कॉइन कितने ये निकाल सकते हैं कैसे? ₹5 के x दे रखा है, ₹2 के 3x दे रखा है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, 3x + x + 3x, तो उसको कितने से माइनस कर दिया? 160 में से माइनस कर देंगे, तो उतनी हमारे पास किसके रुपए हो जाएंगे? द कॉइन ऑफ ₹1। तो ₹1 के कॉइन कितने हो जाएंगे? 160 माइनस x + 3x। ठीक है, टोटल में से दोनों के सिक्कों को जोड़ के माइनस कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा ₹1 का। तो ये कितना हो जाएगा? इसको सिंपल लिखेगा 160 माइनस 4x। इनको सॉल्व करके x + 3x 4x हो जाता है, साइन अंदर इनटू होगा तो -4x हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया 5 रुपए कॉइन x है, 2 रुपए कॉइन 3x है और टोटल कॉइन 160 है। तो 1 रुपए कॉइन कितना होगा? 160 माइनस x + 3x इक्वल टू 160 माइनस 4x। यार टर्म क्लियर हो गया होगा? यही तो कंफ्यूजन करता है। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर तीनों सिक्कों को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, टोटल रुपीस को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास कितने रुपए हो जाने चाहिए? हमारे पास रुपए हो जाने चाहिए टोटल 300 रुपीस। ठीक है, अब देखो
5 रुपए के x सिक्के हैं तो कितने कितने रुपए हो गए? 5 रुपए के x सिक्के हैं तो ये रुपए हो गए 5 इंटू x। जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे पास 5 रुपए के 3 सिक्के हैं, 5 रुपए के अगर 3 सिक्के तो टोटल कितने रुपए हो गए? 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 रुपए हो गए। यही हो गया। तो यहाँ पर कितने कॉइन है? x कॉइन है तो कितने रुपए हो गए? वो जितने भी कॉइन, मान लो एक कॉइन है, 2 कॉइन है, 3 कॉइन, जितने भी उसको 5 के साथ इंटू कर दो उतने रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने कॉइन है? x कॉइन है, उसको 5 के साथ इंटू कर दिया तो कितने हो गए? 5x प्लस यहाँ पर कितने कॉइन है? 3 कॉइन है, ठीक है। तो ये 3 कॉइन को 2 के साथ इंटू कर देंगे तो कितना होगा? 3 इंटू 2 3 इंटू 3x और प्लस एक रुपए कितने कॉइन है? 1 इंटू 160 माइनस 4x इक्वल टू इन सारे रुपयों को जोड़े कितने रुपए आने चाहिए? 300 रुपीस आने चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया कि मेरे पास x कॉइन है तो मैं क्या कर दूंगा? 5 के साथ इंटू कर दूंगा। 5 इंटू x 5x हो जाता है। क्यों किया मैंने? क्योंकि एक कॉइन होता तो 5 रुपए होते, 2 कॉइन है तो 10 रुपए होते, 3 कॉइन है तो 15 रुपए होते, 4 कॉइन है तो 20 रुपीस होते, 5 कॉइन है तो 25 होते, 6 है तो 30 होते। तो जितने कॉइन यहाँ आते रहेंगे उसके साथ इंटू करते जाऊंगा मैं। तो अभी कितने कॉइन है? x कॉइन है तो रुपए कितने हो गए? 5 इंटू x हो गए। सेम यहाँ पर कितने रुपए हैं? 2 रुपए हैं तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3x सिक्के हैं। अब कोई भी कुछ भी हो सकते हैं, 5 सिक्के हो, 10 सिक्के हो, जितने सिक्के हो उसको किसके साथ इंटू कर देंगे? 2 के साथ, तो उतने रुपए निकल जाएंगे। ऐसे 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 160 माइनस 4x, इसको इंटू करेंगे 1 के साथ तो कितने टोटल इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितने रुपए होने चाहिए? 300 रुपए होने चाहिए। तो 300 आ गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। ये हो गया। इसको मैं सॉल्व करने का लाइक का एग्जांपल लेते हैं। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 11 और माइनस 8। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 11x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। यहां से समझ में आ गया होगा। ये लाइक का मैं तो इसको यहां ले आता हूं 11x माइनस 4x। ध्यान रखना इधर से इधर लाने में साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज कब होता है? जब इक्वल के उधर ले जाऊंगा मैं इसको अगर इक्वल के इधर ले जाऊंगा तब साइन चेंज होगा। एक ही साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में उसको घुमाने में आगे पीछे करने में साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये यहां आएगा माइनस 4x प्लस 160 इक्वल टू 300। 11 से 4 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा? 7x इक्वल टू ये यहां से जाएगा 300। ये पूरा देखो अब ये जा रहा है राइट हैंड साइड पे, ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो कितना आ जाएगा? 160। यहां के समझ में तो 7x इक्वल टू इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 140। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 140 अपॉन 7। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20, ठीक है। तो हमने क्या कंसीडर किया? तो हमने कंसीडर किया कि 5 रुपए कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के थे, ठीक है। अब देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, आपको वेरीफाई कर रहा हूं मैं। 5 रुपए कितने सिक्के हो गए? 20 सिक्के हो गए। तो 5 इंटू 20 तो कितने हो गए? 100 रुपीस हो गए, ठीक है। यहाँ x के लिए कितने हो गए? 2 रुपए के कितने सिक्के हो गए? 2 रुपए के सिक्के हो गए हमारे पास 3x थे ना। x की वैल्यू कितनी आई है? 20। तो 2 इंटू 3 इंटू 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। तो 120 रुपीस कितने के हो गए? 2 रुपए के 120। 5 रुपए के 100 रुपए हो गए। 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 120 रुपए हो गए। और 1 रुपए के, 1 रुपए का कितना आ रहा है? 160। 1 इंटू 160 माइनस 4x। तो सिंपल हो गया 160 माइनस 4 इंटू 20 तो कितना आ गया? 160 माइनस 80 इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखेंगे 80 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐड करेंगे 100 प्लस 120 प्लस 80 इक्वल टू कितना हो गया? 300। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही आया। तो x निकाला है हमने वो सही है। ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं इक्वेशन में रख करके आंसर हमारा जो आया वो सही है या गलत है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है 16, वो सॉल्व करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 16 से है द प्राइस फॉर द विनर इज इक्वल टू 100। अगर कोई प्राइस जो जीतेगा उसको कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपए मिलेंगे। और जो हार जाएगा उसको 25 रुपीस मिलेंगे, ठीक है। 25 रुपीस मिलेंगे। जो जीतेगा उसको 100 रुपए, जो हारेगा उसको 25 रुपीस, लेकिन मिलेगा प्राइस सबको। टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं? 63। तो 63 लोगों ने क्या किया है उसमें? पार्टिसिपेट किया है। तो हमने बताना है इसमें क्या बताना है?
the total prize money distribution is equal to 3000 rupees. Total prize distribution is equal 3000 rupees. जो टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, 3000 रुपीज हमने टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा है। तो हमारे पास क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ विनर। एक तो हमने बताना है कितने लोग जीतेंगे, उसका बताना है if the total number of participants is 63। तो हमने बताना है कि टोटल कितने लोग जीतेंगे, हमें नहीं पता कितने लोग जीतेंगे। जो नहीं पता उसको हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं, तो हमें नहीं पता उसको क्या कंसीडर करेंगे, x। तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट द विनर बी x। तो कितने लोग जीतेंगे, मान लिया हमने x लोग जीतेंगे, ठीक है। अब इसमें हमने खुद ही दिमाग लगा के इसकी इक्वेशन बनानी कि बन क्या सकता है, कितने लोग जीतेंगे, x लोग जीतेंगे, ठीक है। और x लोग जीतेंगे तो कितने रुपए चले जाएंगे हमारे, एक के लिए कितने रुपए जा रहे हैं, 100 रुपए जा रहे हैं। तो x लोगों के लिए कितने रुपए चले जाएंगे, x into 100 रुपए चले जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि अगर हमारे पास x लोग जीतेंगे, जितने लोग जीतेंगे उनको 100 रुपए देने हैं, तो अगर x लोग जीतेंगे तो उनको 100 रुपए देते रहेंगे, तो x into 100। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब कितने लोग हारेंगे, हारेंगे तो ये क्या है, who does not win, ऐसा लिख देते हैं, जो नहीं जीतेंगे। वो क्या होंगे, टोटल 63 लोग हैं, कुछ लोग जीते तो जो हार गए वो कितने लोग होंगे, 63 माइनस x होंगे। समझ में आ गया होगा, जैसे हमने कहा मान लो टोटल 10 लोग हैं, मैंने कहा कि 7 लोग तो विन हो गए, साथ विनर कितने हमारे पास 7 है, तो कितने लोगों ने लूज किया होगा, कितने लोग हारे होंगे, तो लूजर होंगे हमारे पास 10 - 7 = 3। यही होगा। मैंने मान लिया कि x लोग जीते हैं तो हारे कितने लोग हैं, जो लोग जीते हैं उनको माइनस कर दो टोटल में से। टोटल कितने हैं, 63 में से माइनस कर दिया क्या, x। तो कितने लोग हार गए, इतने लोग हार गए। बस यहां से हमारी इक्वेशन बन गई। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितने विनर है उनको कितने रुपए मिल रहे हैं, 100 रुपए मिल रहे हैं। x into 100 प्लस कितने लोग हारे हैं, 63 माइनस x, इनको कितने रुपए मिल रहे हैं, 25, ठीक है। तो टोटल इन दोनों को जितने रुपए दिए, टोटल रुपए कितने खत्म हो जाने चाहिए, 3000 रुपए खत्म हो जाने चाहिए। तो टोटल कितने रुपए लगे हमारे, 3000 रुपए लग गए। आगे समझ में आता था कि 100 रुपीस मिल रहे हैं विनर्स को, तो विनर हमने माना था x, तो x कितने मिल गए, लूजर कितने होंगे, 63 माइनस x। जो लोग नहीं जीत पाए वो कितने होंगे, जितने जीते उनमें से माइनस कर दो टोटल को। टोटल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 63, तो माइनस कर दिया, उनको कितने रुपए दे रहे हैं, 25 रुपए दे रहे हैं। तो टोटल रुपीस मिलती आ जाएंगे, दोनों को ऐड करने के बाद कितने रुपए थे हमारे पास, टोटल 3000 रुपीस थे। तो टोटल रुपीस आ गए। अब इनको सॉल्व कर दो, 100x प्लस 25 इनटू, अब इसको कर लेते हैं 63 into 25, 25 into 3 5 into 7, 25 into 6 150, 150 plus 100 1575 minus 25 x equal to 3000। यहाँ तक का समझ में आ रहा होगा। इसके बाद लाइक टर्म एक साथ कर लेते हैं, तो 75 बन जाएगा, सबको समझ में आ गया होगा। 100 ये है -25 आ जाएगा तो -25 रहेगा, 100 में से -25 माइनस कितना, 75 प्लस 175 इक्वल टू 3000। तो 75x, अब ये प्लस में है, यहाँ ये माइनस हो जाएगा, 3000 माइनस 170 और 1575, तो 75x इक्वल टू कर देंगे कितना जगह 5, 9 में से 2 और 9 में से 5 4, 2 में से 1 1, सो x इक्वल टू 1425 डिवाइडेड बाय 75। तो 75 में से 2 तो ये आ जाएगा 11075 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 75 आएगा, तो इसको माइनस किया मैंने, 5 6 और 7 आ गया, और ये यहाँ पर 9 यहाँ पर 3 आ गया, तो ये 6 ये 5, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 5 तो 45 कैरी 4, 9 into 7 63, 63 और 4 67, तो कितना आ गया 90। तो हमारा टोटल विनर x क्या माना था हमने, नंबर ऑफ विनर्स, तो नंबर ऑफ विनर्स कितने हो गए 19। तो 19 लोग हमारे जीते। अब क्रॉस चेक करेंगे हम लोग लास्ट में, तो क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको एक बार। तो क्रॉस चेक करने के लिए 19 है हमारे पास, 19 into कितने रुपए मिल रहे हैं, 100 रुपए मिल रहे हैं। तो 19 को 100 रुपए मिल गए, 900। अब कितने लोग हार गए होंगे, 90 लोग जीते हैं, तो इसको माइनस कर देंगे, 63 माइनस
19, तो कितना आ जाएगा 44 आ गया। 44 इंटू 25 रुपीज इनको मिलते हैं, तो कहेंगे 24 इंटू 100 कैरी 10, 100 और 10 110, तो 110 हो गए। और ये 110 हो गया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 19001100, तो कितना हो गया 3000 रुपीज। तो सही हो गया हमारा आंसर। कितने लोग जीते 90 लोग जीते, हारे कितने लोग 44 लोग हारे। तो चेक कर लिया हमने कि रुपीज भी टोटल सही आ रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे वो हमारी एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो जाती है। तो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.3 कल से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो उसको भी प्लीज बता देना कि ये वाले क्वेश्चन की वीडियो दोबारा चाहिए, या फिर सिंपल फॉर्म में उसको डिस्क्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।